नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो चंपावत से सबसे पहले बात करें। चंपावत विधानसभा क्षेत्र में आज सीएम धामी रोड शो करने वाले हैं। सीएम बनबसा से टनकपुर तक रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद सीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम धामी को चंपावत से उपचुनाव लड़ना है। सीट खाली होने के बाद सीएम धामी का यह पहला प्रोग्राम होगा जहां पर रोड शो करते सीएम धामी दिखाई देने वाले हैं। रोड शो के साथ जनसभा को भी सीएम संबोधित करने वाले हैं और ये रोड शो जो है वो सीएम बनबसा से टनकपुर तक करेंगे। रोड शो के बाद सीएम एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम धामी को चंपावत से उपचुनाव लड़ना है। सीट खाली होने के बाद सीएम धामी का ये पहला कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। तो बनबसा से टनकपुर तक रोड शो करने वाले हैं सीएम धामी। आज चंपावत में रहने वाले हैं। उपचुनाव में वो भाग लेंगे और इसलिए कहा यह जा रहा है कि सीट छोड़ने के बाद यानी कि वहां के विधायक की सीट छोड़ने के बाद पहला उनका कोई कार्यक्रम यहां पर रखा गया है जहां पर रोड शो करते दिखाई देंगे। चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे सीएम धामी और इसी को लेकर आज ये रोड शो करते दिखाई देंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। दीपांकर, आज सीएम चंपावत में अपना रोड शो करने वाले हैं और अब कहा जा सकता है कि पूरी तैयारी एक तरह से कर ली गई है, बस तारीखों का इंतजार है। बिल्कुल नीलू, सबसे पहला टास्क जो इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए है वो ये है कि वो अपना उपचुनाव जीतें और इस उपचुनाव को लेकर अब तैयारियां आप देख सकते हैं शुरू हो चुकी हैं। आज मुख्यमंत्री बनबसा से लेकर टनकपुर तक एक रोड शो करने वाला है। अब से कुछ देर में रोड शो शुरू होगा और 3:30 बजे तक ये रोड शो चलेगा, लगभग 5 घंटे, और इसी दौरान वो एक जनसभा को भी संबोधित करने वाला है। तो साफ है कि जिस विधानसभा सीट से उन्हें उपचुनाव लड़ना है चंपावत से, वहां पर तैयारियां हैं। खुद मुख्यमंत्री जो उम्मीदवार होंगे इस उपचुनाव में वो यहां पर मैदान में अब तैयारियों में जुट गए। और बीजेपी के अब से कुछ देर पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ थे, मदन कौशिक। उनका यह कहना है कि बीजेपी पूरी मजबूती से इस इलेक्शन को लड़ेगी। वहीं कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हम भी मजबूती से लड़ेंगे, जीतेंगे भी। लेकिन अब तक कोई उपचुनाव अपोजिशन की पार्टी का कोई विधायक जीता हो ऐसा हुआ नहीं है। अब मुख्यमंत्री ने भी जो उपचुनाव लड़े हैं सभी मुख्यमंत्री अपने उपचुनाव जीते हैं। तो ऐसे बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये चुनाव जीतेंगे। 23 मार्च को उन्होंने यहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 1 महीना हो चुका है, सीट खाली हो चुकी है और जो बात आपने कही कि अब सिर्फ तारीखों के ऐलान का इंतजार है। नीलू, बिल्कुल, और एक तरह से दीपांकर कहा जा सकता है कि लोगों के मन को भी टटोलने की कोशिश हो रही है। हालांकि इससे पहले हमने देखा था जो वहां के विधायक थे उन्होंने लोगों से बातचीत की थी। तमाम बातचीत के बाद ही ये एक राय बनी कि चंपावत से ही मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं वहां के लोगों की समस्याएं, वहां के लोगों के साथ जुड़ाव, और यही वजह है कि आज रोड शो से इसकी शुरुआत हो रही है। बिल्कुल नीलू, मुख्यमंत्री का जो मूल गांव है वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पॉलिटिक्स वो अब तक 2 बार जो विधायक रहे वो खटीमा से रहे और अब जो सीट है वो चंपावत है जो खटीमा से लगती हुई सीट है। और मुख्यमंत्री से जब ये पूछा गया था सवाल कि चंपावत कैसी सीट वो देखते हैं तो उन्होंने कहा था कि मैं सीट से पूरी तरह मुखातिब हूं, वहां के लोगों से मेरा अच्छा खासा परिचय है, लोग मुझे जानते हैं, सीमांत इलाका है, चंपावत में अभी भी विकास की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो ऐसे में लोगों के साथ कनेक्शन बनाना, कनेक्ट करना, उनको भरोसा जगाना, उनको यह भरोसा दिलाना कि अब जो यहां का विधायक होगा वो प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, तो यहां पर विकास की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो यही जो बातें आप कह रही हैं कि लोगों के साथ कनेक्ट, और अगले 6 महीने के भीतर क्योंकि वोटिंग भी होनी है, वो वहां से विधायक चुनकर भी आएंगे, तो जनता के बीच भरोसा जगाना और जनता से जुड़ना यही मुख्यमंत्री का पहला मकसद है। ठीक है दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आज मुख्यमंत्री का चंपावत में रोड शो होना है और कहीं ना कहीं जनता से यही कोशिश रहेगी कि उनसे जुड़ा जाए, उनकी समस्याओं